हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक गेट्स के बारे में सीखेंगे। और बेसिक गेट्स स्टार्ट करने से पहले हमें ब्रेडबोर्ड के बारे में भी सीखना होगा। तो ब्रेडबोर्ड के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ब्रेडबोर्ड है। अब इस ब्रेडबोर्ड के बारे में हमें ये जानना है कि इस ब्रेडबोर्ड में कनेक्टिविटी किस तरह से हम करते हैं, या इसके ब्रेडबोर्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। इस ब्रेडबोर्ड में ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसमें यहाँ से लेकर के ये पूरे होल्स जो हैं ऊपर हॉरिजॉन्टली, ये सारे इंटरनली कनेक्टेड हैं। कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी एक वायर किसी एक होल में यहाँ इंसर्ट कर देते हैं 5 वोल्ट का या 10 वोल्ट का, तो इन सारे होल्स में वो वोल्टेज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे होल्स आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं। दूसरा, यहाँ तक हाफ पोर्शन तक ये इंटरनली कनेक्टेड रहता है। इसके बाद यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये भी इंटरनली कनेक्टेड है। ऐसे ही नीचे हम देखेंगे, यहाँ के जो जितने भी होल्स हैं ये वर्टिकली, ये भी इंटरनली कनेक्टेड हैं। कहने का मतलब अगर कोई भी एक वायर इंसर्ट करते हैं किसी भी होल में, तो इन सारे होल्स के अंदर सप्लाई फ्लो करेगी। ऐसे ही सेम पैटर्न यहाँ का है, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाली लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन के साथ कनेक्ट नहीं है, और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के साथ कनेक्ट नहीं है। केवल ये आपस में कनेक्टेड है लाइन, ये आपस में कनेक्टेड है इंटरनली, ये कनेक्टेड है और ये भी इंटरनली कनेक्टेड है। और सेम पैटर्न नीचे भी फॉलो होता है, नीचे में भी सेम यही फॉलो हो रहा है। और ये बीच का जो पोर्शन है ब्रेडबोर्ड का, इस पोर्शन पे हम अपनी आईसी माउंट करते हैं और कंपोनेंट को माउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस ब्रेडबोर्ड में आप देखोगे वर्टिकली ये 5 होल्स हैं, 1 2 3 4 5। जब आप ब्रेडबोर्ड देखोगे तो वहाँ पे 5 होल्स आपको मिलते हैं। तो ये 5 होल्स इंटरनली आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी वायर हम किसी भी एक होल में इंसर्ट कर दें, पहली वाली रो में, कॉलम में, तो उन 5 होल्स के अंदर वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही सेकंड वाला कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये सब आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। बट पहला कॉलम दूसरे कॉलम के साथ इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, दूसरा तीसरे के साथ इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, बस ये वर्टिकली कनेक्टेड है। वर्टिकली 5 होल्स आपस में कनेक्टेड हैं सारे लाइन्स के। ऐसे ही नीचे है, बट ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, ना ये इसके साथ कनेक्टेड है, ना ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। तो इस तरह से हम ब्रेडबोर्ड के स्ट्रक्चर को जान पाते हैं कि अंदर से किस तरह से कनेक्टेड है। और इसमें आईसी को किस तरह से माउंट करते हैं, ये देखो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। जैसे 7408 एक आईसी है, 7408, ये हमारी एंड गेट की आईसी है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये एंड गेट की आईसी है। ये एंड गेट की आईसी 7408 है। 7408 आईसी। अब आईसी को काउंट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, रुको। तो यहाँ पर ब्रेडबोर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आईसी को लेना है और सीधा मिडिल वाले पोर्शन पे माउंट कर देना है। जहाँ भी टाइट माउंट हो वहीं माउंट करना है। अगर आईसी जंप कर रही है तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। अब इन आईसीज़ की पिन होती हैं। 7408 हमने एग्जांपल के लिए ले लिया है, ये हमारी एंड गेट की आईसी है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने एक आईसी ली है 7408। अब हमें ये माउंट करनी है ब्रेडबोर्ड पर। तो ये पोर्शन मैंने बनाया हुआ है ब्रेडबोर्ड का, मिडिल वाला पोर्शन। मिडिल वाला पोर्शन मतलब ये वाला मिडिल वाला पोर्शन
ये हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे पीछे ये। अब इसके ऊपर आईसी माउंट कर दी। आईसी की जो पिन हमें काउंट करनी है वो किस तरह से काउंट करनी है। आईसी के अंदर एक नॉच होता है, ये लेफ्ट में नॉच है यहाँ पर। आईसी का नंबर आपके फ्रंट पे होगा, आपके फेस की तरफ, और लेफ्ट साइड में नॉच होता है। इस नॉच के बॉटम से हम पिन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14। अब जितनी भी गेट की आईसी होती हैं, इन आईसीज़ को ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है और एक ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी गेट्स की आईसी हैं, सारी आईसीयों की जो पिन होती हैं वो टोटल पिन होती हैं 14, जिसमें से 7 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड के लिए होती है सभी आईसीज़ में, और जो 14 नंबर की पिन है ये वीसीसी के लिए होती है, इट मीन्स 5 वोल्ट के लिए। और बाकी जो पिन्स होती हैं इन पे हमारे आईसी के अंदर गेट्स डिज़ाइंड होते हैं, पहले से इनबिल्ट होते हैं। जैसे ये पहला गेट है एंड गेट, ये दूसरा गेट है, ऐसी तीसरा गेट बना हुआ है, और ये 4 गेट। तो एक आईसी के अंदर 4 गेट डिज़ाइंड हुए हैं, पहले से ही इनबिल्टेड है। तो अलग अलग नंबर की आईसीज़ हैं, एंड गेट की, और गेट की, नॉर गेट की। तो ये डिपेंड करता है कि कितने गेट्स हमारे आईसी के अंदर हैं। जैसे नॉट गेट में ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट में 14 पिन्स होती हैं, जिसमें कि 1 और 2 आपका इनपुट हो गया और 3 आउटपुट हो गया, 4 5 इनपुट हो गया और 6 आउटपुट हो गया। ऐसे ही 8 आउटपुट रहेगा, 9 10 इनपुट होगा। तो जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनना है सेम ऐसे ही ऊपर रहेगा, बट यहाँ पे जो पहला पिन है 8 नंबर, ये आउटपुट होगा, 9 10 इनपुट होगा। ऐसे ही 11 आउटपुट है, 12 और 13 इनपुट है। और ग्राउंड को और वीसीसी को हम सप्लाई दे देंगे अपने डिजिटल ट्रेनर किट से। तो वो भी मैं बताऊंगा अभी डिजिटल ट्रेनर किट पे किस तरह से कनेक्शन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। सपोज़ करो कि आपको एंड गेट वेरीफाई करना है, इसकी ट्रुथ टेबल वेरीफाई करनी है। तो इसको हम डिजिटल ट्रेनर किट से किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक आईसी बनाई है 7408। ये 7408 नंबर की आईसी होती है एंड गेट की आईसी। तो हम एंड गेट को इस तरह से समझेंगे कि एंड गेट हमारा एक स्विच है। अभी आप देखोगे कि घर में लेट सपोज कि कोई बल्ब है या कोई अप्लायंस है, अगर हम प्लग लगाएंगे, उसका सॉकेट लगाएंगे और उसको ऑन करेंगे स्विच को, तो अप्लायंस ऑन हो जाएगा। तो जो स्विच है वो एक स्विच है, एक ही स्विच है, और आपने वो ऑन किया और आपका अप्लायंस ऑन हो गया। लेकिन एंड गेट में क्या होता है कि इसमें 2 इनपुट हैं। तो हम सपोज कर लें कि ये मिस्टर डबल है। मिस्टर डबल मतलब 2 स्विच का एंड गेट है, और इसमें अप्लायंस तभी ऑन होता है जब दोनों स्विच ऑन हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको डबल स्विच बोल सकते हैं कि डबल स्विच ऑन होगा तभी अप्लायंस ऑन होगा। ऑन होने का मतलब इनपुट 1 होंगे, 1 1 दोनों इनपुट, तभी आउटपुट 1 होगा। और बाकी सारी कंडीशंस में अगर एक भी स्विच बंद है तो अप्लायंस चालू नहीं होगा। मतलब इनपुट आपका एक भी अगर 0 है तो आउटपुट में कोई भी हाई आउटपुट हमको नहीं मिलेगा, कोई भी 1 नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एक गेट ले लेते हैं। सपोज़ करो कि मैं आईसी का पहला गेट वेरीफाई कर रहा हूँ। हालांकि आप 4 5 6 वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो एंड गेट का 4 5 6 है, आप इस गेट को भी वेरीफाई कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो हर आईसी के अंदर सारे गेट ये वर्क करने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आईसी ख़राब होती है, उसमें 3 गेट ख़राब हो गए, एक ही गेट काम कर रहा है, तो ये आपको खुद से वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन अभी हमें पहला गेट चेक करना है और वेरीफाई करनी है ट्रुथ टेबल। तो हम यहाँ पर पहले गेट पर ले लेते हैं। पहला गेट का आप देखोगे एंड गेट पर 1 और 2 इनपुट है एंड गेट का और 3 आउटपुट है। अब इसको ट्रेनर किट पे किस तरह से कनेक्शन देते हैं, यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक ट्रेनर किट का, डिजिटल ट्रेनर किट का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ऐसा ही मिलेगा आपको ट्रेनर किट। आप देखोगे इस ट्रेनर किट में कुछ स्विचेस होते हैं नीचे बॉटम में ऑन ऑफ करने के लिए।
तो ये स्विचेस हमारे इनपुट कहलाते हैं ट्रेनर किट के अंदर, और वहाँ पे होल्स होते हैं इनमें। तो इन होल्स के अंदर हम अपने वायर को इंसर्ट कराते हैं जितने भी इनपुट चाहिए होते हैं। तो ये टॉगल स्विच होते हैं, हालांकि इनको ऑन करोगे तो इसमें रेड लाइट जल जाएगी अगर इसको ऑन करोगे, और ऑफ़ करोगे तो ग्रीन लाइट पहले से जली हुई होती है ट्रेनर किट के अंदर। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये इनपुट हाई है या लो है, मतलब 0 है कि 1 है। अगर नीचे रहेगा ग्रीन लाइट ऑन रहेगी तो ये 0 है, और इसको अप करेंगे, टॉगल स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट रेड हो जाएगी, इसका मतलब आपका इनपुट हाई हो चुका है। ठीक है। अच्छा, तो ये 1 नंबर पिन लेफ्ट में देखेंगे, ये 1 नंबर पिन जो है इनपुट है, 2 भी इनपुट है। तो 1 नंबर पिन को सीधा उठा करके अपना एक स्विच में हम एक वायर यहाँ से लेंगे और ट्रेनर किट के इनपुट में एक वायर यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। तो ये हमारा एक इनपुट कनेक्ट हो गया। दूसरे नंबर आईसी है, आईसी का सेकंड नंबर जो पिन है उसको हम दूसरे स्विच के अंदर इंसर्ट कर देंगे, एक वायर यहाँ से कनेक्ट करके ट्रेनर किट के यहाँ पे डाल देंगे। तो ये आपके 2 इनपुट कनेक्ट हो गए। तो ये पिन 1 है, ये पिन 2 है, मतलब आईसी का पिन नंबर 1 हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, आईसी का पिन नंबर 2 यहाँ पे कनेक्ट किया, 1 यहाँ पे किया, 2 यहाँ पे किया। तो इनपुट कनेक्ट हो गए यहाँ पर। अब रह गया आउटपुट, तो 3 नंबर आउटपुट है। तो हम देखेंगे ट्रेनर किट में लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में, डिपेंड करता है किस तरह का ट्रेनर किट है। यहाँ पे एलईडीज़ होती हैं और उनके आगे कुछ स्लॉट होते हैं। एलईडी कम से कम 10 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, जितने भी आउटपुट्स होंगे उतनी एलईडी लगी होंगी। तो इन स्लॉट्स के अंदर हमें क्या करना होता है कि आउटपुट जब मिलेगा हमें हाई होगा तो एलईडी ग्लो कर जाएगी, और लो होगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो ये पिन नंबर 3 जो यहाँ पर है, यहाँ से एक वायर इंसर्ट करेंगे, ब्रेडबोर्ड में लगी होगी ये आईसी, यहाँ पे एक वायर इंसर्ट करेंगे पिन नंबर 3 से, और सीधा एलईडी का आउटपुट का यहाँ पे पिन नंबर को इंसर्ट कर देंगे, पिन नंबर 3 यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपका सर्किट बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे पिन नंबर 1 दिया, पिन नंबर 2 दिया इस स्विचेस को इनपुट को, और आउटपुट में पिन नंबर 3 दे दिया हमने। तो ये हमारे आईसी के कनेक्शन तो हो गए, लेकिन इन आईसीज़ को ऑन होने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 5 वोल्ट और एक ग्राउंड की। तो यहाँ पे जो 7 नंबर पिन है आप देख रहे हो, ग्राउंड है। तो ट्रेनर किट में GND करके ग्राउंड का होगा, वहाँ पे स्लॉट बना होगा, तो पिन नंबर 7 उसमें जाके इंसर्ट कर देना। ये पिन नंबर 7 है, ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही पिन नंबर 14 जो है वो VCC 5 वोल्ट चाहिए, तो इस 14 को आप 5 वोल्ट या फिर VCC वाला कॉलम में वहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। और आप देखोगे ट्रेनर किट में बीच में ब्रेडबोर्ड होता है, जहाँ पे आप अपनी आईसी माउंट करोगे इस तरह से। ये आईसी है, ये ब्रेडबोर्ड है, मान लिया ये ब्रेडबोर्ड यहाँ पे बना हुआ है ट्रेनर किट पे यहाँ पे। तो इस ब्रेडबोर्ड पे आईसी आपने माउंट करी, और 1 2 3 4 5 इस तरह से आप आईसी की पिन काउंट करोगे। लेट सपोज कि 1 और 2 हमारा इनपुट है, तो ये आईसी का जो पिन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं एक वायर लूँगा और इस वायर को इंसर्ट करा दूँगा कहाँ पर, इनपुट में यहाँ पर। ऐसे ही पिन नंबर आईसी का पिन नंबर 2 हम लेंगे और वो इंसर्ट कहाँ करा देना है, यहाँ ट्रेनर किट की इनपुट वाली दूसरे नंबर पिन पर। अब यहाँ पे 3 नंबर पिन है, इस 3 नंबर पिन को कहाँ डालेंगे, आउटपुट के लिए जाएगा, एंड गेट है ना। तो आउटपुट हमारा कहाँ है, यहाँ पर पिन नंबर 3 यहाँ इंसर्ट कर देंगे ट्रेनर किट में। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। और ये पिन नंबर 7 है, तो यहाँ पे 5 होल्स होते हैं, इसमें किसी भी एक होल के अंदर एक वायर इंसर्ट करना है, और ये पिन नंबर 7 कहाँ जाता है, ग्राउंड पे। तो हम यहाँ पर ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही पिन नंबर 14 का ये है, यहाँ 5 होल्स होंगे, किसी भी एक होल में एक वायर डालेंगे, उसके बाद इसे कनेक्ट कर देंगे VCC पर। तो इस तरह से आपका कनेक्शन पूरा हो जाएगा और ये एंड गेट बनके तैयार। अब एंड गेट की ट्रुथ टेबल वेरीफाई करते हैं। अगर आपने ये स्विच सबसे पहले सारे इनपुट्स को डाउन करके रखना है, तो आपकी ग्रीन LED वहाँ पे कंटिन्यू जलती रहेगी। अभी पहला 1 और 2 हमारा इनपुट है यहाँ पर, और 3 आउटपुट है। तो 1 मतलब ये वाली पिन, और 2 ये दोनों स्विचेस हमारे 1 2 हो गए। अगर यहाँ पे 0 0 है, तो मैंने दोनों स्विचेस को नीचे डाउन करके रखना है, डाउन करके रखना है, और ये यहाँ पे 3 0 रहेगा, LED यहाँ पे ग्लो नहीं करेगी। अब सेकंड स्टेट हमें चेक करनी है 0 1। तो पिन नंबर 1 जो है हम डाउन कर देंगे स्विच को, और पिन नंबर 2 जो है यहाँ पे 1 है, तो उसको स्विच को अप कर देंगे, तो रेड जल जाएगी LED, इसका मतलब स्विच की।
तो 0 1 हो जाएगा। तो 0 1 पे आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, 0। तो यहाँ पे एलईडी ग्लो नहीं करेगी, पिन नंबर 3 पर जो एलईडी आपने लगाई है वो ग्लो नहीं करेगी। केवल जब दोनों इनपुट 1 होंगे, मैंने बताया ना, जब दोनों स्विच ऑन होते हैं एंड गेट में तभी आउटपुट हाई मिलता है। तो इन दोनों स्विचेस को, टॉगल स्विच को अप कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी और एलईडी भी ग्लो कर जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो जाएगी एंड गेट की। अब यहाँ पे सेकंड गेट की बात कर लेते हैं। आता है हमारा और गेट। और गेट की आईसी का नंबर है 7432। कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा जैसा हमने एंड गेट के बारे में देखा। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने उन्हीं आईसीज की पिन को यूज़ किया है जो हमें यूज़फुल है। जैसे वहाँ पर हमने 1 and 2 3 किया था, ऐसे ही 1 2 3 हमने यहाँ पर भी किया है। तो ये और गेट की आईसी है, इसका नंबर होता है 7432। अब ये आईसी में देखो नॉच है यहाँ पर, और नॉच के नीचे बॉटम से हमने पिन काउंट्स करी। अब यहाँ पे 3 के बाद 4 5 6 भी आ सकता है, तो ऐसा ही गेट वहाँ पे भी बन जाएगा। ऐसे ही 8 9 10 ऊपर भी एक गेट बनेगा और यहाँ पर भी एक गेट बन जाएगा। तो अभी हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे वेरीफाई करनी है। ये डिजिटल ट्रेनर किट है, सेम जैसे मैंने पहले बताया। तो पिन नंबर 1 जो है एक टॉगल स्विच पे चली जाएगी, पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 2 सेकंड टॉगल स्विच पे चली जाएगी, पिन नंबर 2 देखो यहाँ पर। और पिन नंबर 3 हमारा एलईडी के आउटपुट पे आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल वेरीफाई करनी है। अगर इसमें और गेट में क्या होता है, मान लो कि आपके ये इनपुट जो है आपके पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर। तो और गेट कैसे काम करता है कि मान लो कि अगर किसी की एक की सहमति मिल जाती है, आप ट्रिप पर जा रहे हो और ट्रिप पर आपके पेरेंट्स ने, मदर ने हाँ बोल दिया या फादर ने मना कर दिया, तो आपकी ट्रिप कंफर्म है। मतलब दोनों में से कोई भी एक बोल देगा तो आपकी ट्रिप कंफर्म। कहने का मतलब मदर ने अगर 1 कर दिया और फादर ने 0 बोल दिया तब भी आपकी ट्रिप कंफर्म है। किसी एक की सहमति मिलना ज़रूरी है। तो उसी बेसिस पे ये और गेट की टेबल भी काम करती है। तो यहाँ पे 0 0 अगर दोनों मना कर देंगे तो बिल्कुल भी ट्रिप कंफर्म नहीं होगी और वो 0 ही रहेगा। अगर दोनों हाँ बोल देंगे तो आपकी ट्रिप कंफर्म, मतलब 1 1 पे 1। और अगर मदर ने बोल दिया हाँ, फादर ने मना कर दिया, मतलब 0 1, तब भी आपकी ट्रिप कंफर्म है, तो 1। तो इस पर 0 0 पर 0, मतलब दोनों ने मना किया तो ट्रिप कैंसिल। 0 1 मतलब एक ने हाँ कर दिया तो आपकी ट्रिप कंफर्म, 1 आ गया। ऐसी 1 0 है, एक ने हाँ कर रखा है तो 1, दोनों ने हाँ बोल दिया तो 1। तो ये ट्रिप का एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं। ये ब्रेडबोर्ड है, ट्रेनर किट है। ब्रेडबोर्ड बीच में मिडिल में होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। इस तरह से ये ब्रेडबोर्ड है। यहाँ पर आपने अपनी आईसी माउंट कर ली। ये 7408 की आईसी थी, अब हम कर रहे हैं 7432 की। ऐसे ही 7432 की आईसी यहाँ पर माउंट करनी है और कनेक्शन सेम ऐसे ही देना है। यहाँ से पिन नंबर 1 ट्रेनर किट के टॉगल स्विच पे चला जाएगा यहाँ पर, और पिन नंबर 2 टॉगल स्विच पे, सेकंड टॉगल स्विच पे जाएगा, और पिन नंबर 3 आउटपुट पर जाएगा यहाँ पर। और इसकी ट्रुथ टेबल ऐसे ही करनी है। जब 0 0 करना है तो दोनों स्विचेस को डाउन करके रखना है, आउटपुट देखना है कि 0 है, ठीक है। अब 0 1 रहेगा, एक टॉगल स्विच को डाउन कर देंगे 0, और सेकंड वाला जो है अप कर देंगे तो 0 1 हो गया। इस केस में आपकी एलईडी ग्लो करनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी और गेट की भी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गई। अब बात कर लेते हैं नॉट गेट की। ये नॉट गेट है। नॉट गेट है एग्जाम्पल के लिए आपका ये जिद्दी दोस्त है। ये ऐसा दोस्त है कि इसको जो भी काम करने को बोलोगे ये हमेशा उसका काम का उल्टा करेगा। आप बोलोगे दिन है तो वो बोलेगा रात है, आप बोलोगे हाँ तो वो बोलेगा ना। तो नॉट गेट जस्ट उल्टा करता है सारे काम। ये आपका जिद्दी दोस्त है और ये सारे काम उल्टा करता है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। नॉट गेट की आईसी का नंबर होता है 7404। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि हर आईसी के अंदर 4 गेट इनबिल्ट होते हैं, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो 1 2 इनपुट आउटपुट हो गया, 3 4 इनपुट आउटपुट हो गया, 4 के बाद 5 6 इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर 3 नॉट गेट डिज़ाइन है इस आईसी के अंदर और 3 ही ऊपर। तो इसमें टोटल 6 नॉट गेट अंदर इनबिल्ट रहते हैं आईसी के। बट मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक ही बनाया है। तो 1 इनपुट है और 2 आउटपुट है। अब इसको डिजिटल ट्रेनर किट पे किस तरह से कनेक्ट करना है, जैसा पहले बता चुका हूँ कि पिन नंबर 1 टॉगल स्विच है। यहाँ से पिन नंबर 1 आईसी पे लेना है, जैसे कि हमारा पहले मैंने बताया आपको। ये आईसी लगानी है 7404 की, और यहाँ पे पिन नंबर 1 जो है वो टॉगल स्विच पे आ जाएगा यहाँ पर इस आईसी का,
और 2 क्या है, आउटपुट है। आउटपुट मतलब ये एलईडी वाले स्लॉट में आ जाएगा 2 पे। तो यहाँ से पिन नंबर 2 आप लोगे आईसी का और यहाँ पर पिन नंबर 2 पे यहाँ एलईडी वाले स्लॉट पे लगा दोगे, ठीक है। और ग्राउंड 7 नंबर है, यहाँ ग्राउंड तो ग्राउंड ही रहेगा, 14 नंबर वीसीसी रहेगा, आपका कनेक्शन बन के तैयार हो जाएगा। और इस टॉगल स्विच को अगर आप, एक ही पिन है ना हमारा इनपुट, अगर इस टॉगल स्विच को अप करोगे तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी, डाउन करोगे तो एलईडी ग्लो करेगी। मतलब 0 दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 करोगे तो 0। 1 मतलब एलईडी ग्लो करेगी, 0 मतलब एलईडी ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट गेट की बात कर लेते हैं, ये है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है कि ये नॉर गेट ही एक ऐसा गेट है जो सारे गेट से इसका स्ट्रक्चर उल्टा होता है। अभी तक हमने देखा एंड गेट की आईसी के बारे में, 7408 था, उसमें 1 2 इनपुट था, 3 आउटपुट था। उसके बाद हमने और गेट के बारे में पढ़ा, उसमें 1 2 इनपुट था, 3 आउटपुट था। लेकिन नॉर गेट में क्या होता है कि ये जो गेट होता है नॉर गेट, ये उल्टा बना होता है। इसमें 1 नंबर आउटपुट होता है, 2 3 इनपुट होता है। तो इसको हम ट्रेनर किट में अब देखेंगे, इसमें और कौन से कितने 4 ही गेट डिज़ाइन हो सकते हैं, इसके अंदर इनबिल्ट रहते हैं। 1 2 3 मतलब 1 आउटपुट 2 3 इनपुट, ऐसी 4 आउटपुट हो जाएगा, 5 6 इनपुट हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 9 इनपुट हो जाएगा और 10 आउटपुट हो जाएगा। देखो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम उल्टा फॉर्म करेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे क्या होगा 8 और 9, 8 और 9 इनपुट हो जाएगा और ये 10 आउटपुट हो जाएगा। मतलब जो स्ट्रक्चर यहाँ बनना है सेम ऐसा स्ट्रक्चर अंदर ऊपर भी बनेगा। और बाकी आईसी में क्या होता था कि 8 आउटपुट होता था, 9 10 इनपुट होता था, तो यहाँ उल्टा है, ठीक है। और इसकी ट्रुथ टेबल नॉर गेट है तो और गेट का जस्ट उल्टा होगा। बाकी ट्रेनर किट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सेम कनेक्शन ऐसे ही करना है। टॉगल स्विचेस हैं, 1 नंबर जो आउटपुट है तो यहाँ पे एलईडी वाले स्लॉट में 1 नंबर चला जाएगा और 2 वाले पिन से और 3 वाली पिन से एक एक वायर इंसर्ट कराना। इंसर्ट कैसे करते हैं वायर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी तरह आईसी ऐसे माउंट करनी है 7402 की। पिन नंबर 1 जो है यहाँ से ब्रेड बोर्ड से लेना है और इंसर्ट करा देंगे कहाँ पर, पिन नंबर 1 आउटपुट में। पिन नंबर 2 और 3 वायर लेना है, कनेक्ट कर देना है 2 और 3 यहाँ पर, पिन नंबर 2 पिन नंबर 3 टॉगल स्विच पे, और 0 1 0 1 करते हुए चले जाओगे। इसकी भी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरह से अभी हमारा एक्सक्लूसिव और रह गया है और एक्सक्लूसिव नॉर, मतलब एक्सऑर और एक्सक्लूसिव नॉर। इसमें क्या होता है, सेम आईसी आपकी ऐसी रहेगी 7486 की एक्सऑर की। जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे एक्सऑर की आईसी नंबर जो होती है 7486 होती है, ठीक है। अब सारी आईसी जो एक और आईसी बची हुई है सबका पैटर्न सेम है जो मैंने पहले बताया आपको। यहाँ पे आईसी है तो इसमें इस तरह से ये आपका एक्सऑर हो गया। इसमें 1 2 इनपुट होता है और 3 आउटपुट होता है। सेम इसी तरह से होगा जैसे हमारा एंड गेट है, ऐसे ही यहाँ पे 7486 आईसी होगी और वहाँ पर जो डायग्राम है आपका ये इस तरह से रहेगा। मतलब यहाँ पे बन जाएगा एक्सऑर, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 4 गेट डिफाइन हो जाएंगे। पिन नंबर सेम रहेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 इनपुट हो गया, 3 आउटपुट हो गया। और इसको ट्रेनर किट पे सेम वैसे ही कनेक्ट करना है। 1 2 यहाँ टॉगल स्विच ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, और 3 नंबर यहाँ पर पिन नंबर पे आउटपुट दे देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। और एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर में यही रहेगा, सेम ऐसा ही बनेगा, बट यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 इनपुट 3 आउटपुट सेम इसी तरीके से रहेगा। 4 5 इनपुट 6 आउटपुट और वेरीफाइड ट्रू टेबल ऐसे ही करनी है सारी। तो ये सारे बेसिक गेट्स हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है कि हमारे जो 8 गेट होते हैं, इन 8 गेट में से 2 गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट मतलब नैंड और नॉर। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नैंड का यूज़ करके हम बाकी सारे गेट्स कैसे बना पाते हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर, एक्स नॉर। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
और इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय। और अगर वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके। मैं नेक्स्ट जो यूनिवर्सल गेट से बाकी गेट्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।